नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर में लगातार हुई भारी बारिश ने अपने पीछे भारी नुकसान व तबाही के निशान छोड़ दिए। भारी बारिश के बाद आर्मी तथा प्रशासन के सहयोग से जल निकासी करवा दी गई, लेकिन भारी बरसात ने काफी भारी नुकसान पहुंचाया है। जल भराव होने के कारण सड़कें व नाले क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कों पर खड्डे पड़ गए, अनेकों कच्चे मकान गिर गए जिससे लोग बेघर हो गए। जिले की कई नहरों में कटाव आ गया। इसके अलावा मकानों व दुकानों में दरारें पड़ गई, पेड़ गिर गए। भारी नुकसान के दौरान दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। शहर में हुए भारी नुकसान के बाद नगर परिषद ने सरकार से 200 करोड़ का बजट मांगा है, जबकि प्रशासन पूरे शहर में हुए नुकसान का सर्वे करवाएगा। किसानों के ऊपर तो आफत की बरसात बरसी, खेत पानी में डूब गए, यहाँ तक कि जल निकासी के लिए भी खेतों में पानी छोड़ दिया गया। जिले में अतिवृष्टि होने से कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई। किसानों के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर आज भाजपा ने भी सरकार के नाम श्रीगंगानगर में ज्ञापन सौंपा है। देखिए क्या बोले भाजपा नेता। ये आप भी प्रत्यक्ष देख रहे हो, किसान ने इतनी मेहनत करके ये इतनी महंगी ज़मीन पहले काश्त की, इतना महंगा बीज, इसका सारा करके अब जब फसल पकाई पर तैयार हो रही थी और इतनी जो बरसात हुई है, फिर मौसमी बहुत ज़्यादा बरसात अतिवृष्टि हुई, सारी फसल के अंदर पानी भरने से फसल ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ जिस तरह धूप निकल रही है, ये थोड़ा बहुत कोई पौधा बनता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो किसान को बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति हुई। आज वरना इसमें 1 लाख रुपए की फसल थी पर बीघा। हमारी तो मांग यही है, ऐसे एक नहीं बहुत केस हैं, इन सभी किसानों को सरकार तत्काल विशेष पैकेज देके गंगानगर जिले के ये जो गंगानगर में जो 3 दिन पहले जो बरसात आई थी, उससे इतना भारी नुकसान गंगानगर को हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। गंगानगर के 10,000 घरों के अंदर पानी गया। यहाँ के कम से कम 1,000 ऐसे लोग थे मध्यम श्रेणी के, जिनकी दुकानों में पानी गया और बहुत भारी नुकसान गंगानगर की जनता को हुआ है। आज हम प्रशासन से मांग करने आए हैं कि इनका मुआवजा दिया जाए। हमारी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसा हमारा जिलाध्यक्ष जी ने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आगे ये इस प्रकार का नुकसान नहीं हो। बारिश का कभी भरोसा नहीं है कि कभी भी कितनी भी बारिश आ सकती है, हमको इसका प्लान करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट के लिए अपनी बात बता दूं आपको कि यूआईटी से हमने, जब मैं चेयरमैन था, एक प्लान दिया था कि हमने शुगर मिल के खड्डों से उठा करके पानी जो है वो लिंक चैनल नहर में डालने के लिए एक प्लान दिया था। वो लगभग काम पूरा था। अगर वो पानी वहाँ छोड़ते तो इस शहर की हालत बिल्कुल ख़राब नहीं होती और ये सारे के सारे नुकसान से बचा जा सकता था। माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने ये कहा है कि इस काम को तुरंत करें, और उसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि 1 घंटे के अंदर वो 5 लाख लीटर पानी निकालने की ताकत रखता है। वो जो पाइपलाइन है उसको तुरंत चालू करें। फसलों को बहुत बड़ी इस अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उसके बाद जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भी आए हैं और आज जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि जिन गरीबों के घर टूट गए हैं, उनका शीघ्र सर्वे करके उनको मुआवजा दिया जाए। जो छोटे व्यापारी, बड़े जो है बेसमेंट में पानी चला गया है, उनका मुआवजा दिया जाए, और जो फसलों को नुकसान हुआ है उनका सर्वे करके तत्काल मुआवजा दिया जाए, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर के जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों ने आज श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पदमपुर पुलिस थाने में दर्ज मुकदमा 202/22 की जांच श्रीगंगानगर के अन्य पुलिस अधिकारियों से करवाने की मांग की है। इनके साथ ही पीड़ित धीरज जैन, ऋषभ जैन के साथ किसान नेता पृथ्वीपाल सिंधु सहित जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। धीरज व ऋषभ जैन ने एसपी को बताया कि पदमपुर में उसके पड़ोसी अरियंत सिंगला ने उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने वाले अरियंत सिंगला को गली में बचा खाना, सब्जी व फलों के छिलके गली में नहीं फेंकने के लिए बोला था। इस बात पर नाराज होकर अरियंत सिंगला व उसके साथियों ने उसके घर पर आके लाठियों से गेट तोड़ने का प्रयास किया। इसके विपरीत अरियंत ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। आज यहाँ तो उस बारी है सारे
आज ये सारे व्यापारी साथी पदमपुर के एक 323 और 341 का मुकदमा, जिसके अंदर लगातार पुलिस कोई सुभाष एएसआई वो दबाव बढ़ा रहा है इनको अरेस्ट करने का। पहली बात तो 330 के अंदर अरेस्ट करने का प्रावधान नहीं, जब पड़ोसी के साथ सिर्फ बोलाचाली हुई, सिर्फ बोलाचाली, वो हमने पेन ड्राइव भी दे दिया एसपी साहब को। हमारे कर्णपुर विधानसभा के अंदर जितनी गंदगी पुलिस ने डाल रखी है, तो मिल लिया कि आजो अंदर आजो, ये किसकी शेप है ये आप लोग सारे समझ रहे हो। राज के और उनका जो एमएलए साहब का बेटा है, उन्होंने एक दुश्मनी निकाल रहे हैं, रड़क निकाल रहे हैं, जिसने वोट दिया नहीं दिया या, और इतना बड़ा गैंग सट्टे का, अफीम का, हीरोइन का, स्मैक का कर्णपुर क्षेत्र में रोज की 2 जाने जा रही हैं नौजवानों की, रोज की 2 जाने, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। मर्डर केस वाले को थाने के अंदर 4 बाई दे के सुलाते हैं, 323 वाले को बैरक के अंदर बंद करके बगैर पंखे के सुलाते हैं। ये आज सारी बातें बताने के लिए सारे मंडी के जितने भी मौजूद व्यापारी थे, ये सारे आपके सामने खड़े हैं। ये अवगत कराया है एसपी साहब को कि अब आखिर है पानी सिर के ऊपर से चला गया, नहीं तो इलाके के लोग सारे थाने घेर के बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको समझ आएगी कि इलाके के अंदर क्या कुछ हो रहा है। खबरों में खबर है, अगली खबर घसनपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि नगर पालिका विजयनगर के स्वच्छता निरीक्षक व कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में आज घसनपुर नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों के द्वारा पालिका अधिशासी अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 13 तारीख को नगर पालिका विजयनगर के एसआई सुशील कुमार व सफाई कर्मचारियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वार्ड में इकट्ठे हुए ज्ञात लोगों के द्वारा पालिका के एसआई व कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई थी। इस मामले को लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विजयनगर नगर पालिका प्रशासन व कर्मचारियों ने पुलिस थाना विजयनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस घटना की घसनपुर नगर पालिका कर्मचारी संघ ने घोर निंदा की है, साथ ही विजयनगर के स्वच्छता निरीक्षक के निलंबन को निरस्त करने की मांग भी की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गौशालाओं को सर्वाधिक 9 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही सरकार बीमार व अपाहिज पशुओं के लिए 12 महीना का अनुदान दे रही है। जिला स्तरीय नंदीशाला के लिए जन सहभागिता योजना अंतर्गत सरकार अब 50 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। ऐसा कहना है राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री केसी बिश्नोई का। केसी बिश्नोई आज हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी सरकार गौओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे 9 महीने का अनुदान, जो अपंग पशु है उनको 12 महीने का, और जो नंदी है उनको 12 महीने का, और उनकी जो शेड बनाने के अंदर हम जो करते हैं पैसे देते हैं, पूरी मदद करते हैं। और हम राजस्थान में गौशालाएँ ऐसी बढ़िया बनाएंगे जहाँ हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट में नहीं मिलेगी, राज भी नहीं है। जितना अनुदान हम दे रहे हैं ना, उतना अनुदान कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। सर गौशाला अनुदान के अलावा सर और क्या करने जा रहे हैं? और आगे का क्या कोई है जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए? पक्षियों के लिए तो जैसे जीव जंतु है तो उनकी सबकी रक्षा, जैसे शेर होते हैं और हैं वो रख रहे हैं, तो उनके लिए आदमी छोड़े हुए हैं, उनके सुरक्षित रखते हैं हम। ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। कुछ गौशाला वाले नंदी को लेने से मना कर देते हैं अक्सर, कोई कार्रवाई का उसका देखो हमारे कागज चल रहे हैं, कलेक्टर को पावर देने वाले हैं, वो हो जाए जब है। पहले तो मैं आपको क्या बताऊं कि वो हो जाएगी तब कलेक्टर गौशालाओं को कहेगा इस नंदियों को लो, नहीं लेगा तो उसका अनुदान रोका जाएगा। सर राज्य सरकार निश्चित अभी ये हुआ नहीं है, आप कह दो भैया आपने कह दिया था। सर जो आप गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं उसके बाद भी कई गौशालाओं में से गोवंश है वो सड़कों पे मिलता है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं और मौत तक हो चुकी है। उसको लेकर सर अनुदान के बावजूद कुछ गौशाला जो पशुओं को छोड़ते हैं सड़कों पर, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई या कोई मॉनिटरिंग जैसी कोई व्यवस्था? निश्चित रूप से जो गौशालाएँ हैं वो वहाँ कोई भी हमारे को
हमारे स्टाफ को बताए, हमारे ऑफिस है, हमारे ऑफिस के हेड ये बैठे, कोई भी है दरख्वास्त दो। जब भी हमारे को पता लगेगा ना, कोई व्यक्ति हमारे को बताएगा जी ये अनियमितताएं हो रही है, हम जाके कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विजयनगर से संवाददाता नरसिंह मिठिया ने बताया कि विजयनगर में सफाई कर्मचारियों का नगरपालिका गेट के समक्ष 5वें दिन हड़ताल पे धरना जारी। जिले से मंडियों के सफाई कर्मचारियों के पदाधिकारी पहुंचे धरना स्थल पर। विजयनगर में बीते दिनों वार्ड नंबर 1 में सड़क निर्माण विवाद मामले में एसआई का निलंबन निरस्त करने और मारपीट मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की नगरपालिका गेट के समक्ष 5वें दिन धरना व हड़ताल जारी रही। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सतपाल कुमार की अध्यक्षता में धरना जारी है। सतपाल ने बताया कि प्रशासन ने नागरिकों व सिख समुदाय के दबाव में एक तरफा कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को समझौता वार्ता के बाद एसआई सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में निलंबन के आदेशों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। घसंगपुर के किड्स व मोंटेसरी स्कूल का ICSE बोर्ड का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। स्कूल संचालक सुखविंदर सिंह वानर ने बताया कि ICSE बोर्ड में स्कूल के सभी 15 बच्चों के द्वारा 75% से अधिक अंक प्राप्त किए गए। स्कूल की छात्रा हिमांशी भटेजा के द्वारा बोर्ड परीक्षा में 97.40% अंक लेकर स्कूल व अपने माता पिता विद्यालय का नाम रोशन किया गया। साथ ही हिमांशी ने राज्य में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, जो बहुत ही गौरव की बात है। दूसरे स्थान पर जजप्रीत सिंह 96.15% व तृतीय स्थान पर गुणतास कौर 95.8% अंक प्राप्त किए। ज्ञात रहे कि किड्स वे स्कूल के बोर्ड का प्रथम बैच जिसमें स्कूल में जिले से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अपना परचम लहराया है। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा ICSE बोर्ड की परीक्षा में शानदार परिणाम अर्जित करने के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। साथ ही प्रमुख मार्गों से रैली होकर गुजरी, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकड़ ने बताया कि आज नगरपालिका कर्मचारी संघ अनूपगढ़ के द्वारा नगरपालिका विजयनगर व अनूपगढ़ के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने एवं विजयनगर नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक सुशील कुमार का निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पुखराज ने बताया कि नगरपालिका विजयनगर में कार्यरत स्वच्छता निरीक्षक सुशील कुमार व सफाई कर्मचारियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा गाली गलौच व अभद्र व्यवहार कर राज्य के कार्य में बाधा पहुंचाई गई थी, जिस पर नगरपालिका विजयनगर में कर्मचारियों द्वारा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, किंतु असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करके बल्कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए ADM सुरतगढ़ के द्वारा SI को निलंबित कर दिया गया, जिससे समस्त नगरपालिका कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और आज अनूपगढ़ के कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल भी की।